हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। देखिए, भारत के हर आदमी को भारत का संविधान पढ़ना या सुनना चाहिए, या उसकी उद्देशिका उसको तो जरूर एक दिन में एक बार दोहराना चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि भारत का संविधान कितना महान है। सुनिए, उद्देशिका, भारत का संविधान, उसकी उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसी की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने एमएलए एमपी सबको ये शपथ दी जाती है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, पालन नहीं करते। चलिए, लगे हाथ। इसी को अंग्रेजी में भी, कुछ लोग हिंदी नहीं जानते, अंग्रेजी सभी जानते हैं भारत में जो पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए भी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, solicit, secular, democratic republic and to square to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. साथियों, मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ। बीते 32 साल में यहाँ रहते हुए, इन बिटवीन 32 ईयर विदाउट प्रैक्टिस फॉरगेट माई इंग्लिश लैंग्वेज, इन 32 सालों में मैं तो इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना भूल ही गया, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी को मान्यता ही नहीं, कोई जानता नहीं। केवल कुछ बच्चे जो कनाडा अमेरिका जाना चाहते हैं, उनके लिए एक यहाँ इंस्टीट्यूट है, $50 या $100 फीस है उसमें,
जो बच्चा इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो सीखते हैं, वरना यहाँ आपको आम बाज़ार में या कहीं भी नहीं मिलेंगे लोग जो अंग्रेजी बोलते हों, सीखते हों, जानते हों। मैं जब यहाँ 91 में आया था तो बिना स्पेनिश भाषा के बहुत नुकसान हुआ मेरा। जब मैंने स्पेनिश भाषा सीख करके पढ़ाई शुरू की नेचुरोपैथी की, तब ज़रूरत पड़ी कि मैं भारत में पढ़ाऊँ, उसका कोई सबूत दो। तो मेरे पास थी साहित्य रत्न की डिग्री इलाहाबाद से। तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, इसको स्पेनिश में ट्रांसलेट करा के लाओ। इतनी दिक्कत आई थी मुझे। इत्तफाक से एक पाकिस्तान का परिवार था यहाँ, सादिक दुरानी, वो उस अमेरिका की इंस्टीट्यूट में एकेडमी के डायरेक्टर थे। उनकी माता, उनको हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश और उर्दू 4 भाषाएं आती थी। दोनों माँ बेटा ने मिल करके मेरी उस साहित्य रत्न की डिग्री का पहले हिंदी से अंग्रेजी बनाई, फिर अंग्रेजी से स्पेनिश बनाई। तब जाकर के मेरा यहाँ दाखिला हुआ सोमेत्रा इम्बोमेत्रा इंस्टीट्यूट में, और तब मुझे डिप्लोमा मिला, डिग्री डिप्लोमा मिला, नेचुरोपैथी का डॉक्टर बन गया, और तब मेरे यहाँ पैर जमे। तो इसलिए मैं ये ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हasta luego, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।